आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ माहम तारिक से, जो कि है मोस्ट यंगेस्ट सर्टिफाइड साइकिलिंग कोच। एक प्रोफेशनल लेवल पे किसी चीज़ को अगर लेके जाना है तो उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। साइकिलिंग हमें कैसे फिट रखती है? साइकिलिंग है, इट्स अ स्पोर्ट जिसमें आपके सर के बाल के से लेके पाँव के नाखून तक बॉडी का एक एक पार्ट एक्टिव होता है। आप पाकिस्तानी खवातीन के लिए क्या कर रही हैं? मैंने जो हासिल किया है मैं वो आगे पूरा डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सैयद और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ माहम तारिक से, जो कि है मोस्ट यंगेस्ट सर्टिफाइड साइकिलिंग कोच। अस्सलाम वालेकुम माहम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। ये सर्टिफाइड कोच और ये साइकिलिंग क्या है, जरा एक्सप्लेन तो कीजिए। बेसिकली क्योंकि हर फील्ड में एक सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो हर जगह पे हर गेम चल रही है, गली मोहल्ले में भी हर गेम चल रही है, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे किसी चीज़ को अगर लेके जाना है तो उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो बेसिकली ये साइकिलिंग की एक सर्टिफिकेशन है जो कि UCI जो हमारी वर्ल्ड बॉडी है वो सर्टिफाइड करती है, और वो कोरिया में इनका वर्ल्ड साइकिलिंग सेंटर है कोरिया के अंदर। तो वहाँ पे ये एक प्रॉपर कोचिंग कोर्स होता है जो कि हर साल वहाँ पे कंडक्ट होता है। साल में 2 कोचिंग कोर्स होते हैं वहाँ पे, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोगों को बुलाया जाता है, कॉम्पिटेंट कोचेस को बुलाया जाता है थ्रू फेडरेशंस। तो उसके बाद ये जो सिलेक्टिव लोग होते हैं वहाँ जाके 1 महीने का या 40 डेज़ का जो ट्रेनिंग कैंप है वो अटेंड करते हैं। देन इनका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ये सर्टिफिकेशन हासिल होती है। अच्छा, आप साइकिलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये भी बताइए साइकिलिंग हमें कैसे फिट रखती है? असल में हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स करते हैं, लेकिन साइकिलिंग ही क्यों? बेसिकली साइकिलिंग के बारे में अगर कहा जाए तो अगर रनिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग, ये तीनों जो चीज़ें हैं एक बेहतरीन कार्डियो है आपके लिए। सही। क्योंकि जो साइकिलिंग है इट्स अ स्पोर्ट जिसमें आपके सर के बाल के से लेके पाँव के नाखून तक बॉडी का एक एक पार्ट एक्टिव होता है। सही। क्योंकि ये साइकिलिंग इज़ नॉट जस्ट अ गेम ऑफ लेग्स। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आपने लेग स्ट्रॉन्ग करनी है तो साइकिलिंग करें, दैट्स नॉट ट्रू। साइकिलिंग ऑल ओवर द बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपकी अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग है, देन आप अपर बॉडी से भी जोर नहीं लगा सकते, क्योंकि हाथ तो आपके हैंडल पे ही रहेंगे। तो साइकिलिंग इटसेल्फ ऑल ओवर द बॉडी। क्योंकि अगर आप नेट पे भी देखें और कहीं पे भी देखें तो यही कहा जाता है कि साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रनिंग, ये 3 कार्डियो के बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, अगर बच्चों ने साइकिलिंग करनी हो तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, किस उम्र से उनको स्टार्ट लेना चाहिए? जी देखिए, जिस तरह हर फील्ड में कहा जाता है एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो साइकिलिंग के हवाले से भी मैं यही बात करूँगी, एज इज़ जस्ट अ नंबर। इससे पहले, आज से कुछ अर्सा पहले तक तो हम लोग साइकिलिंग को सिर्फ उन बच्चों में देखते थे जो कि चलना शुरू कर देते हैं और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लाइक 5 to 6 ईयर्स के बाद। लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि एक और साइकिलिंग की टाइप है जो कि बैलेंस बाइक है। बैलेंस बाइक इज़ अ न्यू टाइप ऑफ साइकिलिंग। न्यू नहीं कहेंगे, ओल्ड है, बट पाकिस्तान में न्यू है। ये साइकिल एक 18 माह के बच्चे से लेके 5 साल तक का बच्चा यूज़ कर सकता है, और इस साइकिल में ना क्रैंक है, ना पैडल है, और ना ही इसमें कोई किसी किस्म के गियर्स हैं। ये जस्ट एक बैलेंसिंग बाइक है, और ये 18 माह से 5 साल तक के जो बच्चे करते हैं प्योरली सिर्फ उन्हीं के लिए एक सपोर्ट है। और यू विल नेवर बिलीव, इसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी होती हैं। और ये एक स्पेसिफिक एक बाइसाइकिल होती है और इसके सिलिकॉन के टायर होते हैं, जिससे बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होता। और इस गेम का फ़ायदा ये है कि बच्चा बहुत ही अर्ली एज में जब बैलेंस बाइक स्टार्ट करेगा तो बहुत ही अर्ली एज में उनको बैलेंसिंग, उसका फोकस बनेगा, और इंडिपेंडेंस का उसको एक शुरू में ही उसको एक एजुकेशन मिल जाएगी कि आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट। सही। क्योंकि नो मोर टू सपोर्टिव व्हील्स, यही मोटिव है बैलेंस बाइक का कॉन्सेप्ट का, कि अगर हम सपोर्टिव व्हील्स लगाते हैं तो बच्चा बहुत अर्ली एज में जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो हम अर्ली एज में अगर उसको बैलेंस बाइक के थ्रू बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट उसको देंगे तो वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंटली अपने आप को संभाल पाएगा। अच्छा, जिन्होंने साइकिलिंग स्टार्ट करनी हो, आप उनको कितने माइल्स पर डे सजेस्ट करेंगी? वेल, देयर इज़ नो लिमिट। डिपेंड के अभी हर किसी का कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्टेमिना डिफरेंट होता है। तो मैं ये कोई नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप इतना ही करो या इतना ही करो। 1 बेबी स्टेप इज़ इनफ, बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू स्टार्ट टुडे। आपने आज ही स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट करना है। कुछ कल नहीं होता, कुछ मंडे नहीं होता, एंड कुछ भी नहीं होता कि मैं मंडे को करूँगा, कल करूँगा। कल कभी नहीं आता। जो करना आज ही करना है। बेशक 1 स्टेप से स्टार्ट करें
या 1 किलोमीटर से स्टार्ट करें या 100 किलोमीटर से स्टार्ट करें, दैट्स टोटली ऑन डिपेंड्स ऑन यू। विल पावर होनी चाहिए ना, तो फिर आप जितना मर्जी कर सकते हैं जी। अच्छा, इसका पाकिस्तान में क्या स्कोप फोर्स ही करती हैं आप? वेल स्कोप की बात की जाए तो ट्रेंड हम खुद सेट करते हैं और स्कोप भी हमने खुद देना होता है। बिफोर कोविड स्कोप इतना ज़्यादा प्रोफेशनली बात करूँ तो प्रोफेशनल वे में पाकिस्तान में मोस्ट साइकिलिस्ट वही थे जिनका घर बार साइकिलिंग से चलता था, जो कि प्रोफेशनल हैं। लेकिन कोविड ने हमें इम्यूनिटी समझा दी है। कोविड जब आया है लोगों को पता चला इम्यूनिटी क्या है, लोगों को पता चला करना है। एग्जैक्टली उससे पहले लोगों को अपनी हेल्थ का अपनी इम्यूनिटी का इतना नहीं पता था। कोविड ने हमें ये चीज़ ज़रूर सिखा दी है कि इम्यूनिटी कुछ है और आपकी हेल्थ कम फर्स्ट। तो जब हमने कोविड आया तो कोविड तो आया साथ में साइकिलिंग भी लेके आया। तो कोविड में जब रोड्स ब्लॉक हुई थी और आपकी जगह जगह बैरियर्स लगे हुए थे, तब लोगों ने कार्स पार्क करके साइकिल निकालना शुरू कर दी। और कोविड में आपकी लाहौर के अंदर की अगर मैं बात करूं तो कोविड का में लाहौर के अंदर साइकिलिंग का रेशो इस कदर बढ़ गया कि यू विल नॉट बिलीव कि 14 अगस्त की हमारी एक राइड थी जिसके अंदर नियर अबाउट 2000 साइकिलिस्ट, जो कि लोकल साइकिलिस्ट है, 2000 साइकिलिस्ट के करीब साइकिलिस्ट इकट्ठे हुए थे। और अभी भी स्टिल कई लोग मेरे जैसे लोग, मैं उसका हिस्सा नहीं थी, जब मैं उसका हिस्सा नहीं थी तो इसका मतलब मेरे जैसे और भी लोग हैं जो घरों में बैठे हुए थे। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसका आम इंसान की लाइफ में कितना स्कोप है, मतलब कि एक जनरल पब्लिक के लिए कितना स्कोप है इसका। ऐसे ही है। और अगर मैं इसमें एज वेल एज अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ इसके अंदर, तो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ख़वातीन इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। जो हमारी सोशल राइट्स होती हैं और ख़वातीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही हैं अब, क्योंकि पहले 1-2 ख़वातीन थी और उसके बाद उनको देख के, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप बढ़ी, उनसे मोटिवेट हुई, सोशल राइड्स हुई, उनको एक बाहर निकलने का मौका मिला, अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए ख़वातीन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अब हमारी सोशल राइट्स पे जाती हैं। जी माह, बताइएगा प्रोफेशनली क्या स्कोप है इसका पाकिस्तान में? वेल प्रोफेशनली बात की जाए तो हमारे, जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की थी तब मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमारे लिमिटेड से कुछ साइकिलिस्ट थे जो कि हर दफ़ा वही compete कर रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रुझान बढ़ता गया, एजुकेशन हमें मिली, तो हमारे जो जनरल पब्लिक थी, जो कि क्लब्स हैं हमारे प्राइवेट, उन क्लब से ही अब जो लोग हैं हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ज्वाइन करते हैं। इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हमारी वर्ल्ड बॉडी जो UCI है, उसके अंदर हमारी मज़ीद इसके अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होती हैं। सही। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जहाँ UCI की 100th एनिवर्सरी पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई, उनकी 100th एनिवर्सरी थी और उस 100th एनिवर्सरी में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से 2 ख़वातीन ने उनकी 100th एनिवर्सरी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज एन वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर। तो ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात थी। बेशक हम थोड़ा लेट ही सही, लेकिन कम से कम हम पहुँचे तो सही। तो ये किया तो सही ना। एग्जैक्टली। तो वही बात है स्कोप की, जहाँ तक बात है तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम एजुकेट हो रहे हैं, इसके अंदर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सर अज़हर अली शाह साहब, उनकी बहुत एफर्ट है इसके अंदर। और उन्हीं के थ्रू UCI जो हमें हर साल 2 अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि हम अपने मुल्क से किसी को उधर जाके क्वालिफिकेशन हासिल करवाएं और वापस आके वो हमें यहाँ पे हम दूसरों को एजुकेट कर सकें। बेसिकली इट्स जस्ट दैट कि जो नॉलेज हमें मिला है, अगर वो हम तक महदूद रहेगी तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो हम तक है, तो आई वुड लाइक टू से कि वी हैव टू स्प्रेड देम। माहम, आप मुझे बताएं कि बज़ाहिर आप खुद क्या करिए, आपने ट्रेनिंग ली है, कोर्स किया है, सर्टिफाइड है माशाल्लाह से, तो आप पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए क्या कर रही हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो एजुकेशन मेरे पास है, अगर तो वो मेरे तक रह जाए तो वो उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई हैव टू सर्व माई नेशन। तो मैंने जो हासिल किया है मैं वो आगे पूरा डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करती हूँ, जो हमारी ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, जो भी है, एज इज़ जस्ट अ नंबर, मैं ओपनली सबको इन्विटेशन दे रही हूँ कि वो मेरे पास आएँ। मैं डेली शाम को मेरी एकेडमी है विद द नेम ऑफ नेशनल साइकिलिंग एकेडमी। तो मैं वो साइकिलिंग एकेडमी अपनी रन कर रही हूँ, जहाँ पे हर एज का और हर जेंडर आता है और वहाँ पे आके मेरे से साइकिलिंग प्रोफेशनली भी और जनरल भी सीख के जाते हैं। सही। जिन्होंने प्रोफेशनल करना होता है उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स मिलती हैं और जिन्होंने जनरल फिटनेस करनी है वो जनरल फिटनेस के लिए आते हैं। एज वेल एज इसमें ऐसा भी मेरे साथ हुआ है काफ़ी दफ़ा कि कुछ ख़वातीन होती हैं
जो कि मोटिवेट होके आती हैं कि वो मेरी कोई एक फ्रेंड है वो साइकिलिंग कर रही है, मेरे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, तो मुझे भी करना है। तो अमूमन क्या होता है, डर जो होता है वो छोटे बच्चे में नहीं होता, बड़ों में होता है हमेशा, क्योंकि छोटा बच्चा बेबाक होता है, छोटे बच्चे को गिरने का कोई डर खौफ नहीं होता। लेकिन जो बड़े लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हमें डर बहुत होता है कि हम गिर जाएंगे। तो उस हवाले से भी कुछ ख़वातीन मुझे कांटेक्ट करती हैं और वो कहती हैं क्योंकि बीइंग अ फीमेल, एक फ़ीमेल को एक कॉन्फिडेंट होता है कि हम एक फ़ीमेल ही ट्रेन करें। ऐसे ही है। तो उस सूरत में फिर मेरे पास ख़वातीन आती हैं जो कि मेरे से आके सेशंस लेके जाती हैं कि हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल फॉर द बिगनर्स। तो उसमें फिर मैं उनको सेशंस देती हूँ, 3 to 4 सेशंस होते हैं। कभी कभार वो एक हफ्ते पे भी चले जाते हैं। तो फिर वो एक ग्रास रूट लेवल पे काम करके एक सड़क पे चलते हुए बंदे को साइकिल पे कैसे बैठाना है, मैं वो उसके लिए काम कर रही हूँ। माहा, मैंने सुना है कि आपने स्पेशल बच्चों के लिए भी कुछ कर रही हैं, तो वो भी हमारे नाज़रीन से शेयर करें, वो क्या आप कर रही हैं? जी बिल्कुल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के नाम से, जिसमें स्पेशल नीड्स के साथ किड्स होते हैं जो कि ऑटिज्म एंड डाउन सिंड्रोम के साथ होते हैं। तो स्पेशल नीड होती है और इनकी भी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी एक स्पोर्ट्स इनका चलता है, हर तरह की स्पोर्ट्स इसमें करवाई जाती है। तो बेसिकली आई एम द हेड कोच ऑफ साइकिलिंग इन दैट स्पोर्ट्स। तो मैं स्पेशल बच्चों की भी कोचिंग करती हूँ, रेगुलर करती हूँ। और अभी इंशाल्लाह स्पेशल बच्चों की भी वर्ल्ड गेम्स होती हैं, 4 साल में एक दफ़ा होती है। अभी इंशाल्लाह 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो रही हैं। अब उसके लिए हमारी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह नेशनल है फॉर द स्पेशल किड्स, और उस नेशनल में से हमने बच्चे शॉर्टलिस्ट करने जो कि हम इंशाल्लाह वर्ल्ड गेम्स के लिए तैयार करेंगे। माहम, फास्ट बी क्या है, ये भी जरा नाज़रीन को बताएं। मैंने सुना है फास्ट बी पे भी आप बड़ा काम शाम करिए, वो भी बताएं क्या है वो। जी बेसिकली फास्ट बी इज़ अ प्राइवेट कंपनी, और जो कि पार्टनरशिप कंपनी है मेरी और मिस आयशा काजी की। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ये प्योरली हम लोगों ने बच्चों और ख़वातीन के लिए ओपन किया है, और इसमें स्पेशली बच्चों पे हम काम करते हैं। इनकी हेल्थ एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें स्पेसिफिक हम 1-2 गेम्स पे फोकस नहीं करते, हम हर तरह की फ़िज़िकल एंड एजुकेशनल चीज़ों पे काम करते हैं। और इसमें पेरेंटिंग भी इंक्लूड है। ये पेरेंटिंग इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक मैं कहूँगी कि ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक पेरेंटिंग ऐसी चीज़ है जो कि हम आजकल अगर किसी को कहें कि पेरेंटिंग, तो वो हमें आगे से कहेगा कि अब आप बताएंगे कि हमारे बच्चे हम कैसे करें। तो ये चीज़ें काफ़ी हमें फेस करनी पड़ती है, बट स्टिल हमारे माशरे को पेरेंटिंग की बहुत ज़रूरत है। तो उसमें जितना हमारी नॉलेज है और जितना हम सर्व कर सकते हैं फास्ट बी के प्लेटफॉर्म से, बस उतनी छोटी सी कोशिश हमने शुरू की है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम वक्फे से कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं। हमने अभी पाकिस्तान के 3 डिफरेंट सिटीज़ में इसके कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं और एक समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। और मज़ीद इसमें आगे भी हमारा इसी तरह का हमारा स्लोगन है, बॉर्न टू चेंज। तो और बॉर्न टू चेंज इज़ जस्ट लाइक अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वाई शुड यू बी हाइड, मतलब कि आप क्यों हाइड नहीं आपको होना चाहिए। अगर आपके पास है कुछ तो आप नेशन को दिखाएं, अपनी लेगेसी छोड़ें। तो अगर आप खेल रहे हैं और आप घर में ही बैठे हुए हैं तो नो वन विल नो यू, कि आपको कोई नहीं पहचानेगा। खुद को रिप्रेजेंट करें, रिकॉग्नाइज करें। एग्जैक्टली, खुद को रिकॉग्नाइज करने के लिए और अपनी लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए ये एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की है फास्ट बी के नाम से। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी करे। नाज़रीन, ये थी हमारी माहम तारिक से मुलाकात, गुफ्तगू, बातचीत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन एज वेल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।